हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग अलेक्जेंडर वेंट्स की पुस्तक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। किस तरह से उन्होंने इस पुस्तक में कंस्ट्रक्टिविस्ट का थ्योरी जो दिया था इंटरनेशनल रिलेशंस में, उसको समझेंगे। सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पुस्तक 1999 में पब्लिश होती है। अलेक्जेंडर वेंट की लिखी गई पुस्तक है। ये फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है कंस्ट्रक्टिविस्ट इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी का। इस पुस्तक में वो मटेरियलिस्टिक जो थ्योरीज है उनको चैलेंज करते हैं, जैसे न्यो लिबरलिज्म, जिनका फोकस रहता है पावर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेकर। जबकि अलेक्जेंडर वेंट का एम्फेसिस करते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस होता है उसको सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है आइडियाज के द्वारा, नॉर्म्स के द्वारा, इंटरेक्शंस के द्वारा। इनका फेमस फ्रेज है एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक्स ऑफ इट, यानी कि एनार्की वह है इंटरनेशनल रिलेशंस में जो स्टेट्स के द्वारा बनाई जाती है, निर्धारित की जाती है। इनके की आर्गुमेंट्स को देख लेते हैं। पहला ये कहते हैं कि जो सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, इनका मानना है कि जो स्टेट्स की आइडेंटिटी होती है, इंटरेस्ट होते हैं, बिहेवियर होते हैं, ये शेयर्ड मीनिंग और कलेक्टिव बिलीव्स के साथ ही शेप होते हैं, तय होते हैं, निर्धारित होते हैं। स्टेट्स जो है तो डू नॉट एक्ट बेस्ड ऑन फिक्स्ड इंटरेस्ट, यानी स्टेट्स का कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं रहता, बल्कि वो समय के साथ साथ बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, और ये ओवर द टाइम डेवलप हुआ है। ये क्रिटिसाइज करते हैं न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरल्स की थ्योरी को। न्यू रियलिज्म मानते हैं कि जो एनार्की है वो सेल्फ हेल्प और पावर पॉलिटिक्स को जन्म देती है, उसको बढ़ाती है। जबकि अलेक्जेंडर वेंट का मानना है कि जो एनार्की है वो प्री डिटरमाइंड नहीं है, बल्कि ये चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है सोशल रिलेशनशिप पर और परसेप्शंस पर। एक स्टेट्स का दूसरे स्टेट्स के प्रति कैसा परसेप्शन है, अगर वो बदल जाता है तो एनार्की भी समाप्त हो जाती है, कोऑपरेशन में चेंज हो जाता है। ये मटेरियल फोर्सेस को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि जो मटेरियल फोर्सेस होते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जैसे मिलिट्री पावर और इकोनॉमी, यही मैटर केवल नहीं करते, बल्कि मीनिंग जो इनको दी जाती है वो निर्धारित करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह से वर्क करेगा। ये एग्जांपल्स देते हैं कि अ न्यूक्लियर वेपन हेल्ड बाय यूके इज परसीव्ड डिफरेंटली फ्रॉम वन हेल्ड बाय द नॉर्थ कोरिया ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। यानी जैसे यूएस के लिए अगर यूके के पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो थ्रेट नहीं है, जबकि अगर वही न्यूक्लियर वेपन नॉर्थ कोरिया के पास है तो यूएस अपने उसको थ्रेट्स के रूप में देखता है। साथ साथ ये बात करते हैं कल्चर्स ऑफ एनार्की की। ये तीन तरह के इंटरनेशनल सिस्टम में कल्चर्स की बात करते हैं। पहला कल्चर है हॉब्सियन कल्चर। इसमें हॉब्सियन कल्चर में कॉन्फ्लिक्ट और सर्वाइवल के रूप में देखा जाता है। इसमें स्टेट्स देखते हैं दूसरे स्टेट्स को एज ए एनिमी के रूप में, जिसके कारण यहाँ पर वार होता है इंटरनेशनल सिस्टम में और पावर के लिए स्ट्रगल बना रहता है। जैसा कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में साइन होती है, उसके पहले की जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी वो हॉब्सियन कल्चर्स के आधारित थी। फिर दूसरा है लॉकियन कल्चर। यहाँ पर राइवलरी और सोवरेंटी दिखाई देती है, यानी कि स्टेट्स यहाँ पर एक दूसरे को राइवल्स तो देखते हैं, लेकिन जो उनके बीच सोवरेंटी होती है स्टेट्स की, उसको वो रिकॉग्नाइज करते हैं और अवॉइड करते हैं डिस्ट्रैक्शंस को। जैसा कि 19th सेंचुरी में बैलेंस ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है यूरोप में, उसके दौरान हमको देखा गया था लॉकियन कल्चर्स को। तीसरा जो कल्चर वो आइडेंटिफाई करते हैं वो कांटियन कल्चर कहते हैं, और इसमें फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन देखा जाता है इंटरनेशनल सिस्टम में। यहाँ पर स्टेट्स दूसरे स्टेट्स को एज ए फ्रेंड्स के रूप में देखते हैं और कलेक्टिव सिक्योरिटी और पीसफुल कोऑपरेशन पर बल देते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, नाटो हो गया। तो इस तरह से तीन तरह के कल्चर्स की बात करते हैं अलेक्जेंडर वेंट अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। चौथा, ये स्टेट आइडेंटिटी और इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये मानते हैं कि जो रियलिस्ट है वो मानते हैं कि जो स्टेट्स का इंटरेस्ट है वो फिक्स होता रहता है, जबकि अलेक्जेंडर वेंट मानते हैं कि इनकी आइडेंटिटी जो है तो इनके इंटरेस्ट को सेव करती है। अगर स्मॉल स्टेट्स है तो वो दूसरी तरह से वो अपने सर्वाइवल के बारे में सोचेंगे, जबकि अगर लार्ज जो स्टेट्स है वो अदर स्टेट्स पर डोमिनेशन स्थापित करने के बारे में सोचते हैं। ये कहते हैं कि जो आइडेंटिटी होती है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है सोशलाइजेशन के द्वारा, इंटरेक्शंस के द्वारा और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस के द्वारा भी जो स्टेट्स का रहता है। एग्जाम्पल्स के रूप में यूएसए कनाडा को एज ए फ्रेंडली नेबर्स के रूप में देखता है, लेकिन चाइना को एज ए स्ट्रेटेजिक कंपिटिटर के रूप में देखता है, और ये हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल इंटरेक्शंस की वजह से पॉसिबल हुआ है।
सिस्टमेटिक चेंज इन इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं। वेंट कहते हैं जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है ये एक्सप्लेन करते हैं मेजर जो चेंजेस हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। जैसे कोल्ड वॉर जो समाप्त हुआ है वो मटेरियल शिफ्ट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि जो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है यूएस और यूएसएसआर के बीच उसके कारण हुआ है। उन दोनों ने रिडिफाइन किया है अपनी आइडेंटिटीज को, जिसके कारण दोनों के बीच कोऑपरेशन की तरफ दोनों स्टेट्स बढ़े हैं। जबकि उसके पहले दोनों के जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे वो बिल्कुल अलग तरह के थे। व्हेन स्टेट्स चेंज देयर परसेप्शंस, अलेक्जेंडर वेंट का मानना है अगर स्टेट्स दूसरे स्टेट के प्रति जो परसेप्शंस है, नॉर्म्स है और डिस्कोर्सेस है उसको चेंज करता है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में भी हमको उसको परिवर्तन दिखाई देता है। इम्प्लीकेशंस क्या है अलेक्जेंडर वेंट्स की थ्योरी का? तो रीथिंकिंग एनार्की, एनार्की के बारे में पुनः से सोचने विचारने को इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्कॉलर्स हैं उनके बीच एनार्की के बारे में सोचने के लिए, रीथिंक करने के लिए आइडिया देते हैं। स्टेट जो हो तो मूव करते हैं बियॉन्ड द कॉन्फ्लिक्ट बाय कंस्ट्रक्टिंग नॉर्म्स ऑफ कॉपरेशन, यानी जो कॉपरेशंस के रूल्स कानून हैं वो तलाशने की कोशिश करते हैं अगर स्टेट्स जो होता है अपना परसेप्शंस दूसरे स्टेट्स के प्रति चेंज करते हैं। पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी में यूज होता है, यानी आइडियाज, कम्युनिकेशंस और आइडेंटिटी जो है तो बिल्डिंग एक सेंट्रल रोल प्ले करते हैं फॉरेन पॉलिसी के निर्धारण में। आईआर थ्योरी को एडवांसमेंट मिलता है, यहाँ से ब्रिज करते हैं जो रेशनलिस्ट थ्योरी है जैसे रियलिस्ट और लिबरल, और रिफ्लेक्टिविस्ट जो थ्योरी है यानी क्रिटिकल थ्योरी जो है या पोस्ट मॉडर्न जो अप्रोच है इंटरनेशनल रिलेशंस के, इन दोनों के बीच ब्रिज करने का यानी इन दोनों को साथ में ला के जोड़ने का काम अलेक्जेंडर वेंट्स की थ्योरी कंस्ट्रक्टिविज्म करती है। पीस बिल्डिंग की बात करती है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और डिप्लोमेसी सेव करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को बाय अल्टरिंग द आइडियाज एंड इंटरेस्ट। जब आइडियाज या आइडेंटिटी किसी भी स्टेट्स की या इंटरेस्ट जो है से चेंज होते हैं तो क्या करते हैं इंस्टीट्यूशनल जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है, डिप्लोमेसी है, उनको स्ट्रेंथन करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है अलेक्जेंडर वेंट्स की कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी का? ये लैक ऑफ क्लियर मैकेनिज्म दिखाई देता है हमको, हाई किस तरह से आइडेंटिटी ओवर द टाइम चेंज हुई हैं। अब आइए इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं अलेक्जेंडर वेंट्स की थ्योरी का। तो रीथिंकिंग एनार्की यानी स्टेट्स जो है तो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है स्टेट्स के बीच उससे मूव करते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग नॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन, जो कोऑपरेट करने के रूल्स कानून हैं इंटरनेशनल सिस्टम में उसको तय करते हैं और एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको समाप्त करते हैं। पॉलिसी और डिप्लोमेसी में यूज होता है जैसे आइडियाज, कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी बिल्डिंग जो है ये की रोल प्ले करते हैं फॉरेन किसी भी स्टेट्स के फॉरेन पॉलिसी के निर्धारण में। आईआर थ्योरी को एडवांसमेंट करने में ये योगदान देते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थ्योरी है ये ब्रिज का काम करती है रेशनलिस्ट थ्योरी यानी रियलिस्ट और लिबरल, और जो रिफ्लेक्टिविस्ट थ्योरी थी यानी क्रिटिकल थ्योरी, उन दोनों के बीच पीस बिल्डिंग का काम करते हैं। यानी इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस डिप्लोमेसी हैं यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिक्स को आइडेंटिटी और इंटरेस्ट को चेंज करके पीसफुल कोऑपरेशंस करने में मदद करते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है अलेक्जेंडर वेंट्स की कंस्ट्रक्टिविज्म की जो थ्योरी है उसके? तो यहाँ पर लैक ऑफ क्लियर मैकेनिज्म दिखाई देता है, किस प्रकार से एक स्टेट्स की आइडेंटिटी चेंज होगी इसके बारे में उन्होंने डिटेल में नहीं बताया है। स्टिल अज्यूम दैट स्टेट एज ए प्राइमरी फैक्टर, अभी भी वो स्टेट्स को एक प्राइमरी फैक्टर्स के रूप में ही देखते हैं कि स्टेट्स किस तरह से अपनी आइडेंटिटी चेंज करता है, स्टेट किस प्रकार से कोऑपरेशन करता है, परसेप्शन किस तरह से चेंज करता है। तो यहाँ पर की एक्टर अभी भी क्या है स्टेट्स है उनकी थ्योरी में, वो लिमिट करते हैं कंसिडरेशंस ऑफ द नॉन स्टेट एक्टर्स, जो यानी नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं उनको ज़्यादा वो महत्व नहीं देते। इनको क्रिटिसाइज करता है किया जाता है आर्गू मटेरियल पावर्स के लिए, लेकिन जो मटेरियल्स पावर हैं वो अभी भी क्रूशियल रोल प्ले कर रही हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें। ठीक, कंक्लूजन क्या निकल के आता है? अलेक्जेंडर वेंट की जो थ्योरी है सोशल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वो रिवोल्यूशनाइज करती है आईआर की जो थ्योरी है, उनको सोशल डायमेंशन देती है ग्लोबल पॉलिटिक्स को, ना कि केवल मटेरियल जो फैक्टर्स हैं उसी बस को महत्व नहीं दिया जाता। चैलेंज करते हैं डिटर्मिनिस्टिक व्यू ऑफ पावर ऑफ पॉलिटिक्स को, और ये बात करते हैं कि आइडियाज और नॉर्म्स के थ्रू इसको चेंज किया जा सकता है पावर पॉलिटिक्स को। साथ ही साथ ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कॉन्फ्लिक्ट में किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट को समझा जाएगा, कोऑपरेशन जो स्टेट्स के बीच होते हैं, सिस्टमेटिक जो चेंज होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में उसको समझने में अलेक्जेंडर वेंट्स की थ्योरी मदद करती है।
तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने देखा कि अलेक्जेंडर वेंट्स की जो सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें क्या की आर्गुमेंट्स दिए गए हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।